हेलो स्टूडेंट्स, आज सोशियोलॉजी का क्लास 12th का मैं रुबीना सिद्दीकी 4.5 पढ़ाने वाली हूँ। डिजिटाइजेशन और न्यू पॉइंट इज 4.5 डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन मीन्स अंकीकृतकरण। डिजिटाइजेशन टर्म जो है इंग्लिश में उर्दू में सेम ही बता दिया गया है और मराठी में इसको अंकीकृतकरण ऐसा कहा जाता है। आपको ये जो पोस्टर दिख रहा है उस पे से पता चल जाएगा कि हाउ इट इज़, ये क्या है और डिजिटाइजेशन किसको कहा जाएगा कि ये एक उंगली दबाने के बाद सब चीज़ें जहाँ वहाँ हो जाती है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं या कुछ नंबर्स होते हैं जिनको मिलके कुछ चीज़ें बनाई जाती है और जिसको बाइनरी भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ होता है। आप में से कोई बच्चे अगर कंप्यूटर के होंगे या कंप्यूटर का नॉलेज जिसको होगा तो वो समझ सकेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी के तहत है उसके हिसाब से बनाई गई, जिसमें नंबर न्यूमेरिकल चीज़ों को यूज़ करते हुए एक क्लिक पे सब चीज़ें हो जाती, बट उसके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या नंबर्स यूज़ करना पड़ते हैं और उसको बना के वो जो फॉर्मेट है उसका डेटा बना के उसको कंप्यूटर में डाल के वो चीज़ें बनाई जाती है। तो जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उन लोगों को सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, हर कौन से नंबर्स लेके बनाना है, किस तरीके से कौन सी चीज़ बनती है, ये पता है। हमको इतने डीप में नहीं जाना है, बट देखना है कि डिजिटाइजेशन होता क्या है, कि हमारे सोशियोलॉजी में उसका यूज़ किस तरीके से होगा। डिजिटाइजेशन इज़ द यूज़ ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हैंडलिंग डेटा ऑफ वेरियस नेचर ऑफ वेरियस पर्पज. It involves the process of digital transformation, which is basically a process of radically improve performance or the reach of business. This term digital transformation was coined by Capgemini, a French data processing company, and the Center of Digital Business of Massachusetts Institution of Technology, MIT, USA. This includes overhauling the process operation of customer relationship. अब इसमें आपको बता गया है कि इंस्टीट्यूशंस के नाम है, सेंटर फॉर डिजिटल बिजनेसेस है, MIT है। इससे रिलेटेड हम लोग किस तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो डिजिटाइजेशन का जो यूज़ है अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा रहा है, इसका अलग अलग जगह पे इसको यूज़ में लाया जा रहा है। अपनी जो डेटा है या अपनी मालूमात है वो कंप्यूटर पे डाल दी जा रही है और उस पे से वो चीज़ें जो है उसको न्यूमेरिकली या उसको हम लोग कहेंगे रेडिकली इम्प्रूव करके वो बिज़नेस के लिए उसका एक टर्म बना दिया जाता है और वो चीज़ें जो है अपना काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसने हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है या विकसित हुई है या सुधारनाएँ हुई है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ ये अब इससे अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, बेहतर से बेहतरीन हो गया है, बेस्ट बेटर एकदम बेटर चीज़ में हमारे सामने वो आ रहा है। कैसा आ रहा है? जैसे कि ये डिजिटाइजेशन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो टर्म है ये सबसे पहले कैम जेमिनी, ये फ्रेंच कंपनी से आया। कैम जेमिनी, दैट इज़ द फ्रेंच कंपनी। सेंटर फॉर डिजिटल बिजनेस ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज MIT। ये अमेरिका में कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पहचानने लग गई है, जो एक डिजिटाइजेशन को कैसा इन्होंने अपने बिजनेस में डाल दिया है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आजकल हम लोग ऑनलाइन किराना खरीदते है ना, ऑनलाइन चीज़ें हमारे घर तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? हम तो शॉप पे भी नहीं जाते, ना उनसे बातचीत करते, हम लोग बस फ़ोटो देख लेते, प्राइस देख लेते, प्राइस देख के वहाँ पे ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर वहाँ पे पहुँच जाता है, वो ऑर्डर पैक होता है, अपने नाम पे आके मिल जाता है हम लोगों को, है ना। तो इस तरीके से बिज़नेस डिजिटलाइजेशन के तौर पे बहुत फास्ट चल रहा है। हम भाजी तरकारी भी आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, है ना।
तो इन लोगों ने जो अपने कस्टमर्स बना लिए और वो कस्टमर्स के लिए जो इन्होंने प्रोसेसिंग बनाई है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की जाती है ओवरव्यू, तो वो ऑपरेशन, ये कस्टमर के रिलेशनशिप कैसे बनाना है डिजिटाइजेशन से हमको समझेंगे। अब उसमें हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखने के बाद हम और अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। Definition of digitization. Digitalization is a integration of digital technologies into everyday life by the digitalization of everything that can be digitized. Brennan and Kris. Digitalization is the way of which many domains of social life are instructed around digital communication and media and infrastructures, जिसमें डिजिटाइजेशन भी आप बोल सकते हो, डिजिटलाइजेशन भी बोल सकते हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी उसको बोला जाता है। तो इन्होंने डिजिटल चीज़ें जो है जिसमें कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगणक द्वारा बनाई जाती है। संगणक को उसकी टेक्नोलॉजी को अपने डेली जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसमें उसका यूज़ किया जाता है, जिससे उसको पॉसिबली जो उसके डिजिट्स है उसको यूज़ किया जाता है और उसको सब तरफ ये सब चीज़ों को डिजिटलाइजेशन करके या डिजिटाइज करके लोगों के पास सर्व किया जाता है। ब्रेनन और क्राइस का कहना है कि डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस है जो अंकों के द्वारा या नंबर्स को लेते हुए और लोगों का हमारे साथ कैसा कॉन्सेप्ट है, और मीडिया जो फैला हुआ है अभी आज तक सब जगह पे, मीडिया बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की जो फील्ड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसका जो घेर है या उसका जो सर्कल है वो बढ़ चुका है, और सामाजिक जीवन के लिए और समाज में कार्य करने के लिए इसका डेवलपमेंट होना या इसको रचना या इसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए ये एक प्रोसेस अपने जीवन में ऐड हो चुकी है और वो ज़रूरी है। गार्टनर क्या कहता है? डिजिटलाइजेशन इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू चेंज द बिजनेस मॉडल, प्रोवाइड न्यू रेवेन्यू एंड वैल्यू प्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज़। देखो ये बहुत ईजी वाली डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि डिजिटलाइजेशन मतलब ये है कि हम जो उद्योग धंधे कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए या उसका डेवलपमेंट होने के लिए या उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उसके वैल्यूज़ ज़्यादा करने के लिए हमको डिजिटलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उसको डिजिटाइजेशन कहा जाता है। ये नई रेवेन्यू है, वैल्यू प्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लोगों तक पहुंचने के लिए, फास्ट करने के लिए हो रहा है। देखो आजकल लोग बहुत मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग ही आपको दिखेंगे जो दुकानों में जाके ख़रीदी करते हैं। बाकी के तो जो हाई क्लास के लोग हैं ज़्यादातर ऑनलाइन ख़रीदी करते हैं, ऑनलाइन ही चीज़ें सारी मंगाते हैं घर में बैठे बैठे, क्योंकि उनके पॉकेट मनी में या उनके वॉलेट में उतना पैसा होता है। हम लोग नहीं कर सकते। हम एक आधी चीज़ साल भर में, महीने भर में, 4 महीने में, 6 महीने में एक आधी बार ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवा लेते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के, और वो आ भी जाती है, कभी आती भी है तो ख़तरनाक बुरी सी चीज़ अपने को मिल जाती है। तो उसका सेंस भी होना चाहिए कहाँ से मंगवाना है, किधर मंगवाना है, ठीक है। अब ये डेली यूज़ में डिजिटलाइजेशन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसकी खुसूसियात क्या है, इसका वैशिष्ट्य क्या है कि ये हमको डिजिटाइजेशन करना कैसा है, ये हम पहचानेंगे कि ये किस तरीके से हम पहचानेंगे। जिसमें है फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटराइजेशन। अब देखिए पूरे समाज में हम लोग देखेंगे, हम छोटा सा मोबाइल जो लेके बैठे हो दैट इज छोटा सा पोर्टेबल कंप्यूटर ही है हमारे सामने, जिसमें हर एक चीज़ है, हर एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ जो है हमारे पास कंप्यूटर से या मोबाइल से पहुंच जाती है, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ की जाती है, और वो कंप्यूटर के वजह से वो क्या हो रही है, वो ईजी हो रही है ना। टेक्नोलॉजी हमारे तरफ कैसे पहुंच रही है, अब कंप्यूटर से ही पहुंच रही है। कंप्यूटर में सब चीज़ें फीड
की गई है वही चीज़ें हम लोग देखते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको उस पे से यूज़ करके हमारा जो प्रोसेस है हम किस तरीके से इजी करेंगे टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को लेते हुए, और हम पूरी जो कंप्यूटर की मालूमात है या उसका जो प्रोसेस है वो हमारी हेल्प करने के लिए है। तो वो हेल्प किस तरीके से होगा, एजुकेशन से, बैंकिंग में होगा, या रिकवरी है, कम्युनिकेशन है, या टैक्सेशन है, या मार्केटिंग है, उसमें भी ये चीज़ें आजकल यूज़ हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हुए आज सब कंप्यूटराइज होना ही एक डिजिटलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, या उसका वैशिष्ट्य, या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में और एक है फ्रिक्वेंट चेंज। डिजिटाइजेशन से क्या हुआ है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस हुए हैं सब चीज़ों में। सब चीज़ें ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन चीज़ें हम परचेस कर रहे हैं, बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, कुरियर सर्विसेज ऑनलाइन चल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, उससे डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चीज़ें बनाना बढ़ गई है, क्यूरियोसिटी आ गई है, इंसान एक यंत्र के जैसा या टेक्नोलॉजी के जैसा काम कर रहा है, डिज़ाइनिंग बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़े बड़े जगह पे ये चीज़ें हो रही है। आजकल बड़े बड़े इंजीनियर भी मोबाइल में मैप का यूज़ करते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपना मैप अपने नंबर्स डाल के अपना मैप बना के निकालते हैं किसी भी तरीके से। इंटीरियर डेकोरेटर, डिज़ाइनिंग, मेहंदी का डिज़ाइन, कपड़ों का डिज़ाइन, कटिंग कैसी करनी है, हेयर स्टाइल, बुक्स कौन से हैं, मतलब दुनिया की सब चीज़ आपको कंप्यूटर में मिलेगी। तो इंसान एक जिसको बोलेंगे हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान एक बहुत अच्छा रोबोट के जैसा बन चुका है, जो टेक्निकल बन चुका है और टेक्निकल चीज़ें वो कर रहा है वो प्रोसेस में। तो ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही है सेकंड पॉइंट में, जो बार बार स्पीडली एक्यूरेसी बढ़ रही है ना, एक्यूरेसी बढ़ते बढ़ते जा रही है। मोबाइल, अलग अलग टाइप के मोबाइल हमारे सामने है। आप आज ये मोबाइल मिलेगा, दूसरे दिन नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, उसमें कुछ तो भी नई चीज़ मिल रही है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज जहाँ होता है वहाँ डिजिटाइजेशन होता है। स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक्यूरेसी बढ़ चुकी है। गूगल पे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो अपने बुक से मैच होती है, मतलब वो एक्यूरेसी होती है, करेक्ट वही चीज़ मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे तो नई नई चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं, डेटा ढूंढ सकते हैं, फिर जो हमको जो डेटा मिल रहा है उसको हम लोग अपने प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, है ना। और ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा स्पीड भी बढ़ चुका है, टाइम बच रहा है, एक्यूरेसी आ गई हमारे काम में। गवर्नमेंट के सिस्टम में भी अभी मोबाइल का और कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, मेडिकल फील्ड में, बिजनेस में, बैंक में, बीमा कंपनी में, हाउसिंग सोसाइटी में, शेयर मार्केट में, और ट्रांसपोर्टेशन भी में भी आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है और बहुत फास्ट तरीके से चीज़ें पहुंच रही है और उसमें एक्यूरेसी हमको दिखती है। दैट इज़ ऑल्सो डिजिटाइजेशन। टेक्नोलॉजी ड्राइविंग, टेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है, टेक्नोलॉजी ड्राइविंग मतलब एक टेक्नोलॉजी की एक प्रक्रिया होती है जो डिजिटाइजेशन से कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। अपन हमारे हर रोज़ के डेली यूज़ में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं, नई नई चीज़ें रिसर्च हो रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसका आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1980 के टाइम से 386 माइक्रो प्रोसेसर या 486 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करना, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। आज माइक्रो प्रोसेसर 5वीं पीढ़ी में चला गया है और आज हम लोगों के पास जो मोबाइल से 5G के मोबाइल हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम लोग बोल सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है। फिर है फ्यूरिड क्रिएटिविटी। फ्यूरिड क्रिएटिविटी मतलब जो नीड है, जो हमारी चीज़ें हमको आज चाहिए, वो चीज़ों के प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो रहे हैं, है ना, क्विकली हमारे सॉल्यूशन सॉल्व हो रहे हैं। हमको कोई चीज़ ढूंढना है, आज हम भी तुमको कोई अगर कोई क्वेश्चन बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ढूंढना है, आप तुरंत 2 मिनट में मोबाइल लेते हैं, उसमें वो टॉपिक डालते हैं और उसको ढूंढ के निकालते हैं और नई नई चीज़ें आपको उसमें से इनोवेशन भी कर सकते हैं। कोई एक डिज़ाइन देखा है, उसके जैसा डिज़ाइन आप लोग बना सकते हो, मतलब आइडियाज़ मिल रही, इंसान को रिसर्च करने के लिए आइडियाज़ मिल रही है, नई नई चीज़ें प्रोडक्शन कर रहा है वो, फिर नए नए पैटर्न उसको मिल रहे हैं और उस वजह से वो ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है। जैसे कि अभी 21st सेंचुरी में
लोग बहुत आज आगे जाते हुए दिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी जगह पे पहुंच रहे हैं। आजकल जो प्लेन भी है जो टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, उसमें सेटिंग की जाती है कि इतने मिनट में इतनी दूर जाएगा और वही स्टेबल चलेगा और उतनी देर चलेगा। तो मतलब वो प्लेन सेट करने के बाद, उसकी टेक्नोलॉजी सेटिंग करने के बाद बराबर वहाँ जाके वो रुक जाता है। ये भी सब चीज़ें अभी शुरू हुई है। कैप्टन जो अपना जो प्लेन चलाता है या प्लेन को जो कंट्रोल करता है, तो वो भी उसका अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो एरोप्लेन जब फ्लाई करता है एक्चुअली, तो उसमें किस तरीके से उसको एजुकेशन दिया जाता है, किस तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी बताई जाती है। आप अगर प्लेन का भी फ्रंट जहाँ पे जो पायलट बैठता है वहाँ की चीज़ें अगर देखोगे, तो हज़ारों बटन्स रहते हैं। वो हज़ारों बटन इनके हाथ में होते हैं और इतने लोगों की जान इनके हाथ में होती है। तो टेक्नोलॉजी उसमें सेट किया हुआ होता है, वही दिशा में वो उड़ता है, वही तरफ जाता है। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्यूरेसी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से लोग नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए समाज में आगे बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं। सेकंड, सिक्स्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर के लिए चल रहा है ना, डिजिटाइजेशन किस लिए हो रहा है कि कस्टमर को सब चीज़ें सही से मिल जाए, सही ढंग से मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, जल्दी जल्दी उनके पास पहुंच जाए। उससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोग टैक्स भर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी देखा जाए तो महानगर पालिका में जो डेथ सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग ऑनलाइन निकाल सक रहे हैं। ऑनलाइन हम पैन कार्ड बना सकते हैं, ऑनलाइन हम लोग अपना आधार कार्ड बना सकते हैं, ऑनलाइन हम बैंक अकाउंट बना सकते हैं, हम ऑनलाइन पैसे भेज भी सकते हैं और पैसे ले भी सकते हैं। जैसे कि हम लोग गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे डिजिटल ऐप्स है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन के वजह से बहुत सारी चीज़ें हमको आसान हो रही है। क्या ई लाइब्रेरी अवेलेबल हो रही है, ई कॉमर्स हमको अवेलेबल हो रहा है। डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम इजीली ले सक रहे हैं। इवन हमको रिज़ल्ट देखने के लिए कहीं बोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम रिज़ल्ट घर में बना के खुद रिज़ल्ट हम बच्चों के पास पहुंच जाता है। तो एक आपका आईडी नंबर डालो या आपका पीआरआई नंबर डालो, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो जाता है, आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो ईज़ी हो गई है सब चीज़ें। डिजिटाइजेशन मतलब ईज़ी वे, टेक्नोलॉजी एक ईज़ी हो गई। हमारा सब काम आज टेक्नोलॉजी ने ईज़ी कर दिया है। हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं। आप कॉलेज में नहीं भी आए तो आपके पास आपके लेक्चर्स तैयार है, आप वो सारे लेक्चर्स देखिए, उसको पढ़िए और अपना जो है पढ़ाई करने की शुरुआत आप कर सकते हो। तो आपको घर बैठे बैठे आप 12वीं एग्जाम पास हो जाते हो। तो बहुत अच्छे से पढ़ो, पॉइंट वाइज पढ़ो। हम लोग पॉइंट वाइज चीज़ें आपको बता रही है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन। बस ऑनलाइन बैठ के पढ़ने का काम आपका है। यहाँ का आज का टॉपिक डिजिटाइजेशन का यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।